गौर फरमाइएगा क्योंकि आज की स्टोरी एंटीबायोटिक्स दवाओं से जुड़ी हुई है। क्या आप भी बिना डॉक्टर से सलाह लिए एंटीबायोटिक दवाएं खाते हैं? यदि ऐसा है तो आप सावधान हो जाइए, क्योंकि दुनिया भर में एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस से 30 लाख से ज्यादा बच्चों की मौत हो चुकी है। इसे लेकर एक स्टडी सामने आई है। आपको बता दें कि ऑस्ट्रिया के वियना में ESCMID ग्लोब 2025 में प्रेजेंट किए गए शोध में इसका खुलासा किया गया है। और इस स्टडी में दक्षिण पूर्व एशिया और अफ्रीका जैसे देशों में तेजी से बढ़ती एंटीबायोटिक दवाओं की खपत पर भी चिंता जताई गई है। दरअसल 2022 में दुनिया भर में 30 लाख से ज्यादा बच्चों की मौत दवाओं के बेअसर होने के कारण हुई। बच्चों के स्वास्थ्य से जुड़े दो प्रमुख एक्सपर्ट्स द्वारा किए गए इस अध्ययन में ये बात सामने आई है। इन बच्चों को मुख्य रूप से इन्फेक्शन से रिलेटेड बीमारियां लगी थी, लेकिन एंटीबायोटिक दवाओं ने काम करना बंद कर दिया, जिसके कारण इतने सारे बच्चों की मौत हो गई। इनमें अफ्रीका और दक्षिण पूर्व एशिया के सबसे ज्यादा बच्चे थे। सवाल है कि एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस है क्या? बता दें कि किसी भी रोग का कारण बनने वाले बैक्टीरिया और वायरस एंटीबायोटिक दवाओं के प्रति अपना प्रतिरोध डेवलप कर लेते हैं, जिसके कारण उस बैक्टीरिया या वायरस से संक्रमित मरीज का उपचार बेहद कठिन हो जाता है। इस दुनिया की पॉपुलेशन के सामने सबसे बड़ी सार्वजनिक स्वास्थ्य चुनौतियों में से एक माना गया है और इसके ही कारण वर्ल्ड वाइड में अब तक 30 लाख से ज्यादा बच्चों की मौत हो चुकी है। मेडिकल साइंस में इस प्रतिरोध को तोड़ने की दवाओं का विकास कम गति से हो रहा है। अब शोध में आशंका है कि यदि दक्षिण पूर्व एशिया और अफ्रीका जैसे देशों में हालात ये हैं, तो स्थिति बेहद भयावह हो सकती है। एंटीबायोटिक दवाओं की इतनी ज्यादा कंजप्शन बढ़ना गहन चिंता का विषय है। स्वाभाविक है कि लोग अपनी मर्जी से भी एंटीबायोटिक दवाएं ले रहे हैं, जिसके कारण एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस भी तेजी से बढ़ रहा है। अब इस न्यू स्टडी से पता चला है कि ये चुनौती बच्चों को किस तरह अफेक्ट कर रही है। WHO, वर्ल्ड बैंक, अन्य सोर्सेस के आंकड़ों के आधार पर रिपोर्ट के राइटर्स ने अनुमान लगाया कि 2022 में एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस से जुड़ी संक्रमणों के कारण 30 लाख से ज्यादा बच्चों की मौत हुई। पिछले केवल 3 वर्षों में बच्चों में एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस से जुड़े संक्रमणों में 10 गुना से अधिक वृद्धि हुई है और कोविड महामारी के प्रभाव ने इस सिचुएशन को और भी ज्यादा बदतर बना दिया है। हम देख रहे हैं कि एंटीबायोटिक दवाओं के बेअसर होने की सबसे बड़ी वजह इन दवाओं का अननेसेसरी उपयोग है। एंटीबायोटिक्स का उपयोग विभिन्न बैक्टीरियल संक्रमणों को ठीक करने या रोकने के लिए किया जाता है, जैसे कि स्किन इन्फेक्शन से लेकर निमोनिया तक। कभी कभी इन्हें एहतियातन भी दे दिया जाता है, जैसे कि ऑपरेशन से पहले या कैंसर के इलाज के दौरान। लेकिन एंटीबायोटिक्स वायरल बीमारियों जैसे कि सर्दी हो गया, फ्लू हो गया या कोविड पर असर नहीं करते हैं। इनका ज्यादा से ज्यादा और अनुचित तरीके से उपयोग कुछ बैक्टीरिया में दवा प्रतिरोधक क्षमता विकसित कर देता है, जबकि नई एंटीबायोटिक्स का निर्माण बहुत धीमा हो गया है, महंगा हो गया है। इसका मतलब ये हुआ कि हम बहुत ही ऐसी बीमारियों में एंटीबायोटिक्स खा लेते हैं जिसमें उसकी जरूरत भी नहीं होती और इस सिचुएशन में ये दवा धीरे धीरे बेअसर होने लगती है। रिपोर्ट के मुख्य लेखक डॉक्टर योंग होंग जेसिका हू और प्रोफेसर हर्ब हर्वेल हैं, जो कहते हैं कि गंभीर इन्फेक्शंस के लिए रिजर्व रखी गई दवाओं के उपयोग में भी कुछ चिंताजनक वृद्धि हुई है। जैसे 2019 से 21 के बीच वॉच एंटीबायोटिक्स, जिसमें रेजिस्टेंस का खतरा ज्यादा होता है, उसका कंजप्शन दक्षिण पूर्व एशिया में 160% और अफ्रीका में 126% बढ़ा। तो इसी ड्यूरेशन में रिजर्व एंटीबायोटिक्स बहु रेजिस्टेंस संक्रमणों के लिए आखिरी विकल्प वाली दवाएं, इसका कंजप्शन दक्षिण पूर्व एशिया में 45% और अफ्रीका में 125% बढ़ गया है। ये आंकड़े डराते हैं, ये आंकड़े चिंताजनक हैं। कुल मिलाकर इस स्टडी में कहा गया है कि रिजर्व एंटीबायोटिक्स दवाएं उपचार की प्रथम पंक्ति के लिए नहीं है। इन दवाओं को आपात स्थिति यानी कि इमरजेंसी के लिए ही रखा जाना चाहिए। जो लोग अपनी मर्जी से एंटीबायोटिक्स दवाएं लेते हैं, जो कि आजकल बहुत ज्यादा हो रहा है,
उन्हें भी अपनी इस प्रवृत्ति पर रोक लगा देनी चाहिए, नहीं तो आगे जाकर बहुत बड़ा खतरा मोल लेना पड़ेगा। एंटीबायोटिक्स दवा लेने के कुछ रूल्स होते हैं, यदि उन नियमों में पालन नहीं किया जाएगा तो मरीज के शरीर में मौजूद बैक्टीरिया और वायरस रेजिस्टेंस कैपेसिटी विकसित कर लेते हैं, और ऐसे में यदि भविष्य में मरीज को वही रोग होता है तो उपचार कठिन हो जाता है। अब इस प्रॉब्लम से निपटने के लिए वैश्विक और क्षेत्रीय स्तर पर मिलकर तेजी से काम करने की जरूरत है, नहीं तो इलाज असफल होने और मौतों की संख्या बढ़ने की आशंका है।